लाहौर के करीबी गांव भेनी में वाक़े यह है पाकिस्तान का अव्वलीन ड्रैगन फ्रूट फार्म। वही ड्रैगन फ्रूट जो हजारों सालों से सिर्फ अमेरिका की सरजमीन पर ही काश्त होता रहा था। पाकिस्तान में यह प्रोजेक्ट एक चीनी कंपनी SNY मेटल्स ने एक तजर्बे के तौर पर शुरू किया, जो न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि आज पाकिस्तान में लगाए जाने वाले दीगर ड्रैगन फ्रूट फार्म्स इसी के मरहूने मिन्नत हैं। 2018 में हमारे जो चाइनीज़ थे उन्होंने सिर्फ घर पे गमलों में कोई 50 के करीब पौधे लगाए थे और वहाँ से ही स्टार्टअप हुआ 50 पौधों से ही। और अब माशाल्लाह यहाँ लाहौर में हमारा तकरीबन 5 एकड़ पे फार्म है, शेखुपुरा में भी फार्म है और उसके अलावा कराची में हम 200 एकड़ पे लगाने जा रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 50 से ज़्यादा फार्म पाकिस्तान में लग चुके हैं, जिनमें से कुछ फार्म्स ऐसे भी हैं जो फ्रूट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ फार्म पे फ्यूचर में ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये फल अमरीकी सरजमीन और वहीं के मौसम में फलता फूलता है, इसलिए नए माहौल में इसकी अफजाइश के लिए नए और मुनफरिद चैलेंजेस का भी सामना था। खदशा था कि ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तानी मौसम और यहाँ की मिट्टी से गैर आशनाई के सबब एक नाकाम तजर्बा साबित हो सकता है। तो तब इन चीज़ों को देखा गया था कि आया कि यहाँ पे जो वेदर है यहाँ का इसके लिए मौजू है, उसके अलावा यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन कितनी है, यील्ड क्या है, कि सारी चीज़ें देखी गई स्टार्ट में। और फिर जो 50 वैरायटीज़ थी उसमें से 7 वही वाली वैरायटीज़ हमने यहाँ पे ग्रो की जो वेदर यहाँ का था उसके लिए मौजूद थी। मगर गर्मियों में पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर की झुलसा देने वाली गर्मी की शिद्दत इस पौधे के फल देने की सलाहियत पर मनफी असरात मरतब करती है। मगर इस पौधे के लिए पाकिस्तान में सिर्फ गर्मी ही एक चैलेंज नहीं थी, बल्कि ये पौधा मानसून की बारिशों से भी ना आशना था। तदाबीर के बावजूद पाकिस्तान की गर्मी और मानसून का मौसम दोनों इस पौधे के लिए कठिन साबित होते हैं। लेकिन जो इसके लिए फेवरेबल है वो 18 डिग्री से 35 डिग्री में ये आपका अच्छी प्रोडक्शन आपको दे सकता है। तो आपको गर्मियों में जब टेम्परेचर देखें कि 43-44 पे है तो ग्रीन नेट लगाएं। हम भी लगाते हैं 2 मंथ, चाहे वो मानसून का मौसम है या दिसंबर जनवरी में। तो उस टाइम इसको फंगस का होता है कि फंजीसाइड, इसको फंगस लग सकती है, सॉफ्ट रॉट फंगस, उससे आपको बचाना पड़ता है। फंजीसाइड का आप स्प्रे करें। पाकिस्तान में यह पौधा अगरचा फल फूल तो रहा है, मगर इसकी फल देने की सलाहियत वो नहीं है जो अमेरिका या चीन में देखी गई है। इसके बावजूद भी ये पौधा दीगर फसलों और फलों से कई गुना ज्यादा मुनाफा बख्श है। अगर फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान में इसका अच्छा फ्यूचर है। चाइना में इसकी जो प्रोडक्शन है वो 40 टन तक जाती है। तो अभी क्योंकि पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ का फुकदान है, तो अभी जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं 12 से 15 टन है और जो प्रॉफिट हमें पर एकड़ वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। इनके इस फार्म की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में दीगर कई शहरों और इलाकों में इनकी मदद से ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का आगाज हो चुका है। इस पौधे की काश्त में दिलचस्पी रखने वाले जमींदारों के लिए ये फार्म हर तरह से मदद फराहम करता है। इनका मकसद मुख्तलिफ सेमिनार्स के जरिए पाकिस्तान में इस पौधे की फार्मिंग को बड़े पैमाने पर फैलाना है। जी, तो जो फार्मर्स हैं, क्योंकि एक नई चीज़ है, पहले हम लेके आए थे तो हमने शुरू से इसकी अवेयरनेस फैलाई, लोगों को आगाह किया। जो नए फार्मर्स थे जो इसकी फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते थे वो हमारे पास आते हैं, उनको हम गाइड करते हैं। फिर जब वो फार्म लगाते हैं तो फार्म लगाने के बाद भी हम जब तक उनका फ्रूट रेडी नहीं होता, अगर उनकी प्लांट्स में कोई डिजीज़ आती है या उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका हम सोल्यूशन उनको देते हैं। इस पौधे की पाकिस्तान में कामयाब फार्मिंग इस मुल्क की ज़मीनी ज़रखेज़ी की निशानदही करती है। अगर इसी रफ्तार से इन फार्म्स की तादाद में इजाफा होता रहा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी दुनिया के गिने चुने ड्रैगन फ्रूट एक्सपोर्टर्स में शामिल हो सकता है। मोहम्मद अनीक जाहिद, DW उर्दू, लाहौर, पाकिस्तान।